नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों की सिलेक्टेड खबरों में आपका स्वागत है। सभी सिलेक्टेड महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। योगी सरकार रोजगार दिलाने को शुरू करने जा रही बड़ी योजना, हर जिले में बनेंगे एम्प्लॉयमेंट जोन। यूपी में योगी सरकार रोजगार दिलाने के लिए बड़ी योजना शुरू करने जा रही है। प्रदेश के हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन बनाए जाएंगे। इसके लिए हर जिले में कम से कम 100 एकड़ जमीन चिन्हित की जाएगी। पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने की तैयारी, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न सेवा कार्यों के माध्यम से सेवा पखवाड़ा मनाएगी। प्रदेश संगठन ने इसकी क्षेत्रवार तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने गोरक्ष क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। रजिस्ट्री के बाद खतौनी में अपने आप दर्ज हो जाएगा नाम, संपत्तियों को आधार से लिंक। यूपी के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब रजिस्ट्री के बाद खतौनी में नाम अपने आप दर्ज हो जाएगा। अब बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजस्व परिषद संपत्तियों को आधार से लिंक कराने की तैयारी कर रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा निक्की भाटी मर्डर केस, यूपी महिला आयोग का आश्वासन। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी भराला ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा के रूपबास गांव पहुंचकर निक्की भाटी के परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 31 मार्च 2030 तक बढ़ी। लोन की राशि 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए हुई। 1.15 करोड़ रेहड़ी पट्टी वालों को होगा सीधा फायदा। वैष्णो देवी धाम हादसे को लेकर योगी सरकार की बड़ी पहल, यूपी के मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। धर्मांतरण गिरोह में 200 से अधिक मौलाना, दक्षिण भारत से जुड़े तार, हवाला से लेन देन, व्हाट्सएप पर कई ग्रुप। बरेली के धर्मांतरण गिरोह में 200 से ज्यादा मौलाना शामिल हैं। इस गिरोह के दक्षिण भारत से तार जुड़े हैं। 5वें आरोपी महबूब वेग का कोई सुराग नहीं मिला है, पुलिस जेल भेजे गए। आरोपियों से उनके करीबियों की कुंडली खंगाल रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का तंज, भारत छोड़ो यात्रा जैसा होगा परिणाम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कल्की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि इसमें ना भाव है, ना जज्बा और ना ही कोई प्रभाव। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए निकाली गई है और दावा किया कि इस यात्रा का परिणाम भी भारत छोड़ो यात्रा जैसा ही होगा। यूपी पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज विभाग का एक और आदेश रद्द। यूपी में एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, वहीं करोड़ों लोगों की नजर पंचायती राज विभाग पर टिकी है। 2 दिवसीय दौरे पर आज काशी में आएंगे सीएम योगी। मार्सिस के पीएम के आगमन की परखेंगे तैयारियां। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे, साथ ही मार्सिस के पीएम के आगमन से जुड़ी तैयारियों को परखेंगे। अमेरिका का 50% टैरिफ मुरादाबाद के पीतल उद्योग के लिए बना चुनौती, तैयार माल गोदामों में फंसा। मुरादाबाद में पीतल उद्योग नए संकट का सामना कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ लागू हो गया है। इस फैसले का सीधा असर मुरादाबाद के पीतल उद्योग पर पड़ा है, जिससे नए ऑर्डर रुक गए हैं और तैयार माल गोदामों में फंसा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि इससे अरबों रुपए का कारोबार प्रभावित होगा और बजट बिगड़ेगा। अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह की मुख्य अतिथि होंगी राष्ट्रपति। नवंबर में दुनिया देखेगी समरसता की तस्वीर।
राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन भव्य स्वरूप में होगा। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन सहेली भागवत भी बहाने से मौजूद ले गई रहेंगे। फ्लाइट पर अली ने हिंदू युवती का किया रेप, वीडियो बनाया और धमकाया भी। लखनऊ में हिंदू लड़की से रेप का मामला सामने आया है, जहां उसकी एक सहेली उसे बहाने से फ्लैट पर ले गई, जिसके बाद अली ने उस हिंदू युवती का रेप किया और वीडियो बनाकर शोषण का दबाव बनाता रहा। हालांकि इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। रोजगार महाकुंभ के दूसरे दिन 7,489 युवाओं को मिली नौकरी, 532 को यूएई में मौका। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोजगार महाकुंभ के दूसरे दिन 7,489 युवाओं को नौकरी मिली। इनमें 6,947 युवाओं को देश में, जबकि 532 को संयुक्त अरब अमीरात में अवसर मिला। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहे इस 3 दिवसीय मेले में बुधवार को 20,000 से ज्यादा युवा इंटरव्यू देने पहुंचे। भीड़ बढ़ने पर प्रशासन ने टोकन सिस्टम लागू किया।